हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आगे प्रोसीड करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसकी मैकेनिज्म को सीखा था। आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को जानने के लिए यानी ये जानना कि विच विल ऑक्सीडाइज एंड विच विल रिड्यूस, इसको जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हैं, हेडिंग लगा लें आप, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखा था लास्ट में मॉल्टेन NaCl के बारे में, लेकिन हमने ये बतलाया था कि अगर वो एक्वस फॉर्म में होगा तो उसमें जो सिचुएशन होते हैं वो चेंज करते हैं। तो आखिर ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसका सेंस क्या है और ये किन बातों पर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि विच विल ऑक्सीडाइज और विच विल रिड्यूस, कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, यानी एनोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर कौन जाएगा। ये सिचुएशन तब अराइज होगा जब मोर देन वन स्पीशीज कंपीट करेंगे कि वो ऑक्सीडेशन करे या रिडक्शन करे। बात आपको आसानी से धीरे धीरे समझ में आएगी, देखें, ध्यान दें। तो सबसे पहले हम लोगों को एक बात ये पता चली कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों को क्या पहचानना है, विच स्पीशीज विल ऑक्सीडाइज एंड विच स्पीशीज विल रिड्यूस। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि द ऑक्सीडाइज्ड और द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। तो किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है उसको हम लोग देखें, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किन किन फैक्टर पर ये डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। प्रीवियस बात अगर आपको याद होगी तो उसमें हमने आपको बतलाया था कि हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड पर लेकर काम कर रहे थे, बट इलेक्ट्रोड का नेचर आइदर इनर्ट भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। तो एक केस ये होगा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करेगा, यानी इसमें हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, या ऐसा हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रोड कैसा हो, इनर्ट हो। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन में वो भाग नहीं लेगा। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में कौन कौन चीज़ आती है, जनरली हम लोग लेते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम या रोडियम वगैरह, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में जो एक्टिव मेटल्स हैं वो उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके प्रोडक्ट पर असर डालेंगे। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या क्या हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, सो एंड सो, इस तरह के एक्टिव मेटल्स एक्टिव इलेक्ट्रोड का फंक्शन परफॉर्म करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्टेड करेंगे। उसी तरह से दूसरा नेचर आपने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब हम लोग बनाते थे तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सॉल्यूशन हम लोग भरते हैं वो सॉल्यूशन क्या कहलाता था, वो कहलाता था इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये जो आपका है ये आपका इलेक्ट्रोड। तो अब दूसरा फैक्टर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। तो दूसरा हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। और तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशीज। जो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशीज होगा उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, जिसको हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए बताएं कि इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशीज होगा उसका अपना रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP वैल्यू। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के फॉर्म में हम लोगों को जानना है, तब जाकर के आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे।
तो इससे पहले कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर फर्दर आगे डिस्कशन करें, सबसे पहले इसके रूल को हम लोग जानेंगे कि वो रूल आखिर है क्या। तो आप रूल नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। रूल्स टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तब अप्लाई करेंगे जब हम लोगों का स्पीशीज एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद हो, प्योर फॉर्म यानी मोल्टन फॉर्म में मौजूद ना हो। मोर देन वन स्पीशीज जब ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होने के लिए रेडी हो, तो उन दोनों में से कोई एक ही जाएगा। तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए इसको ऐसे सपोज कीजिए, जैसे कैथोड और एक तरफ हम लिख देते हैं एनोड। तो आपको ये याद रखना है कि एनोड पर कौन सा स्पीशीज जाएगा अगर दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज मौजूद इस कंपटीशन में हो, यानी एनोड पर जाने वाले दो स्पीशीज हों, कैथोड पर जाने वाले दो स्पीशीज हो या दो से ज़्यादा स्पीशीज हों। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रूल है उसका। रूल क्या है, देखिए एनोड पर वो स्पीशीज जाएगी जिस स्पीशीज का SRP वैल्यू लो होगा। क्या बताया हमने, इस पर क्या कौन जाएगा, एनोड पर लोअर SRP वैल्यू इसमें प्रेफर होगा, विल बी प्रेफर्ड। इस पर कौन सा स्पीशीज जाएगा, वो जाएगा जिन दोनों में जिसमें SRP का वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, लोअर वैल्यू होगा। और कैथोड पर कौन जाएगा, हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी प्रेफर्ड। इतनी बात आप याद रखें। धीरे धीरे ये रूल कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एनोड पर कौन जाएगा, बिल्कुल याद रखना है आपको, जिसका SRP वैल्यू लोअर हो, और कैथोड पर कौन जाएगा, जिसका SRP वैल्यू हायर हो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि जो एनोड होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ होता क्या है, ऑक्सीडेशन, ये याद रखेंगे रूल में। उसी तरह से जो कैथोड है वो आपका निगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ प्रोसेस में क्या लीड करता है, रिडक्शन लीड करता है। यानी अगर दो रिड्यूसिंग स्पीशीज होंगे तो उनमें से कोई एक ही रिड्यूसिंग स्पीशीज जाएगा। कौन जाएगा, वो रिड्यूसिंग स्पीशीज जाएगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आपको वैल्यू रटना नहीं है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एस्पेक्ट को जांच लेने से, समझ लेने से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके NCERT के बुक में दी हुई है, आप उसकी लिस्टिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पास हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की लिस्टिंग लिखा देते हैं, उसी पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होप्स हो के बन जाएंगे। तो मेरे साथ आप नोट कर लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स के नाम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, पहले उसको एक लाइन में हम डिफाइन कर दें, नोट कीजिए, लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Electrochemical series are those series in which metals are arranged in increasing order of their standard reduction potential। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ मेटल्स ही हों, उसमें मेटल के अलावा भी अनदर स्पीशीज़ हो सकती है, इस बात का भी ख्याल रहे आपको। मोस्टली मेटल्स हैं, लेकिन मेटल के अदर दैन भी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। तो ये क्या है, ये है the series in which species are arranged in increasing, इसको increasing decreasing वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, increasing order of standard reduction potential value। और आपको याद होगा कि हम लोग SRP वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में रहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू निकाला जाता है वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया गया है, जो कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू है। अपने मन से कोई वैल्यू यहाँ पास नहीं लिया जाता। तो कुछ इम्पॉर्टेंट
स्पीशीज़ के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की लिस्टिंग आपके सामने है, आप उसको नोट कर लें। तो सबसे पहले क्राइटेरिया में आप लिख लें, यहाँ पे कुछ हम लोग नोट करेंगे, जैसे Li+ लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम। एनसीईआरटी में बैरियम एंड स्ट्रोंशियम लिथियम के बाद नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पोटेशियम के बाद कैल्शियम है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी के लिए हमने यहाँ पास लिख दिया है, इंडिकेट कर दिया है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में पोटेशियम के डायरेक्टली बाद क्या दिया हुआ है, कैल्शियम, सोडियम Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के जस्ट बाद जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। दिस इज H2O, और H2O का कौन वाला क्राइटेरिया है वो हम यहाँ रिएक्शन से शो कर दे रहे हैं। देखिए H2O क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ पास इंडिकेट हम कर दें, ये हमने वाटर लिखा रिडक्शन वाला, क्योंकि वाटर को स्पीशीज़ में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड दोनों होता हुआ दिखाया जाएगा, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे वाटर एज ए रिडक्शन प्रोसेस में दिखलाया गया। तो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है, इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए आगे में 2 लगा देंगे, और इधर बन जाएगा H2, होप सो आपको दिख रहा होगा, H2 प्लस 2OH निगेटिव। ये वाटर का क्राइटेरिया रिडक्शन वाला, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद नीचे स्पीशीज़ है Zn2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव। सब पर देख रहे हैं आप क्या है, देखिए सब पर क्या है, 2 पॉजिटिवली चार्ज है। निकेल, उसके बाद टिन, लेड, Sn2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव। एनसीईआरटी में गिवन है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, एनसीईआरटी में से भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वही है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0.00 वोल्ट। हाइड्रोजन के जस्ट आफ्टर हम लोग इसमें लेते हैं Cu2 पॉजिटिव, कॉपर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH निगेटिव, मरकरी Hg पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, सिल्वर Hg पॉजिटिव। सिल्वर के बाद है गोल्ड है, प्लैटिनम है, उसको हम छोड़ करके जिसका ज़रूरत है वो लिख रहे हैं। सिल्वर के जस्ट आफ्टर है नाइट्रेट, देखिए यहाँ लिख देते हैं, सिल्वर के जस्ट आफ्टर क्या है, नाइट्रेट NO3 निगेटिव, नाइट्रेट। फिर है ब्रोमीन के जस्ट आफ्टर है सल्फेट, क्लोरीन एंड F निगेटिव। ब्रोमीन के जस्ट आफ्टर है क्लोरीन, उसके बाद सल्फेट, उसके बाद फ्लोरीन, लास्ट में सबसे स्पीशीज ये। अब ये जो क्राइटेरिया हमने यहाँ लिखा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ, एक समझिए आप Li प्लस पर 1 इलेक्ट्रॉन आप देंगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम इन सॉलिड स्टेट। और इसका जब आप वैल्यू देखेंगे तो लिथियम का जो वैल्यू है वो सबसे लीस्ट है। सबसे लीस्ट का मतलब ये हो गया कि लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में नहीं होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो लिथियम तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा ही नहीं, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा, SRP का वैल्यू पूरे सीरीज में सबसे लोएस्ट है, माइनस में है। माइनस में इसका वैल्यू है -3.05 वोल्ट। माइनस का मतलब क्या हुआ, ये रिड्यूस होना ही नहीं चाहता है। क्यों? इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नहीं है बल्कि लॉस करने की है। तो जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा निगेटिव है, इसका मतलब कि वो रिड्यूस होना ही नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। और जो फ्लोरीन है, इसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम है 2.87 पॉजिटिव में। वैल्यू के बारे में डिस्कशन हम लोग
और फर्दर आगे में करेंगे। अभी जो स्पीशीज़ की यहाँ सीरीज़ लिखी गई इसमें आपको ये याद रखना है, अगर इसकी नंबरिंग आप कर दें 1 2 3 पहचानने में आसानी होगा, 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब देखिए यहाँ पास आपने देखा वाटर किस फॉर्म में मौजूद है, वाटर यहाँ पे रिडक्शन के फॉर्म में मौजूद है। और वाटर को हमने बताया था आपको कि एक जगह पे और हम लोगों को लिखना है, तो वाटर एक जगह और यहाँ पे भी है, नाइट्रेट के ठीक बाद वाटर ऑक्सीडेशन वाला है। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो H2O यहाँ पास क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इसको हम लोग किस फॉर्म में दिखाएंगे, O2 निकलेगा, इसमें से रिलीज होगा O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाटर का कौन सा फॉर्म है, ऑक्सीडेशन वाला, ये आप याद रखेंगे। 20 21, दिस इज 22 23 24 25 26 27। कुछ और आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सीरीज़ का, एनसीईआरटी में इससे भी ज़्यादा दिया हुआ है। इसको हम लोगों को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पास आपको जो रूल लिखा है वो आप याद रखें। रूल हमने क्या बतलाया, रूल हमने बतलाया है एनोड पर लोअर SRP तक खोजना है आपको, और कैथोड पर हायर SRP खोजना है आपको। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। बस इतने सा रूल अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, उस एप्लीकेशन को सीखने के लिए चलिए मेरे साथ एक क्वेश्चन नोट कीजिए और उसको सीखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में भी और कंपिटिटिव एग्जाम में भी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियसली हमने आपको NaCl का मॉल्टन स्टेट लिया था, तो मॉल्टन स्टेट के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्योर फॉर्म है, सिर्फ NaCl ही है। तो हमने क्या सिखाया था, NaCl ब्रेकअप हुआ हीट करने पर, हीट करते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, क्या ऑप्टेंड होगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। कोई दूसरा स्पीशीज है ही नहीं, तो Na पॉजिटिव प्लस चार्ज है, किस पर जाएगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। और हमने अभी यहाँ पास रूल में लिखा था आपको, फिर से आप देख लें, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड जो होता है वो आपका निगेटिव टर्मिनल है। तो आप बहुत आसानी से बता देंगे Na पॉजिटिव जो है वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो निगेटिव टर्मिनल कौन है आपका, निगेटिव टर्मिनल क्या है, कैथोड। इसका मतलब क्या होगा, कैथोड पर Na पॉजिटिव जाएगा तो क्या करेगा, Na पॉजिटिव जब इधर गया तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया सोडियम इन सॉलिड स्टेट। सोडियम डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा किस पर, कैथोड पर। और अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये किस पर अट्रैक्ट होगा, किस तरफ माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किधर, पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें, इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो हम ये तो रिपीट के लिए बता रहे हैं, असल तो इसके बाद का क्वेश्चन सिखाना है जो उस यूज से आपको हम बताएंगे। ये तो हम आपको याद दिला रहे हैं, प्रीवियस इसमें ये हम लोग पढ़ चुके थे। पॉजिटिव टर्मिनल कौन है आपका, एनोड। देख पा रहे हैं आप, यहाँ देखिए उधर भी लिख दिया हमने एनोड। जैसे ये एनोड पर जाएगा, करेगा क्या, Cl निगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी। यह तो तब हुआ जब ये किस फॉर्म में था, मॉल्टेन प्योर फॉर्म में। लेकिन व्हाट अबाउट द सिचुएशन इफ NaCl इज इन इट्स एक्वस फॉर्म, और आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट ही लेते हैं अभी हम लोग, पहले प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इनर्ट। क्या करेंगे आप, देखिए अब आपको समझने के लिए पहले हम इसको ब्रेक करके दिखाते हैं। NaCl अपने एक्वस सॉल्यूशन में जब है तो ये टूट गया, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। अब यहाँ वाटर भी है तो वाटर भी तो टूटेगा, HOH, ये क्या हुआ, ये भी टूट गया, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल में सिर्फ सोडियम जा रहा है। देखिए ध्यान देंगे आप, पॉजिटिव स्पीशीज 2 हो गई, यही बात आपको हम उस वक्त समझा रहे थे। तो चीज़ों को धीरे धीरे देखें, समझ में आ जाएगा।
Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों कोशिश करेगा कि हम माइग्रेट करें किधर, ये दोनों चाहेंगे कि निगेटिव टर्मिनल की तरफ हम जाएं। निगेटिव टर्मिनल कौन है? कैथोड, यानी कैथोड की तरफ ये दोनों दौड़ेंगे। एक कंपटीशन है, एक रेस है बिटवीन द आयनिक स्पीशीज दैट इज Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयन। तो इन दोनों में से कौन यहाँ जाएगा, कौन प्रेफर करेगा, कौन पहले पहुँचेगा, ये कैसे पहचानेंगे आप? कैसे डिपेंड, किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर और उस रूल पर जो हमने यहाँ लिख रखा है। बात समझ रहे हैं आप? उसी तरह से निगेटिव स्पीशीज में भी दो चीज़ है, देख रहे हैं आप, क्लोरीन माइनस और हाइड्रोक्सी माइनस, ये दोनों निगेटिव टर्मिनल किधर माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे? ये दोनों माइग्रेट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब एनोड, तो दोनों में कंपटीशन होगा और कोई एक ही जाएगा। कौन जाएगा, कैसे समझेंगे? इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको समझना है आपको। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, जैसे बता रहे हैं उस तरह से कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन जल्दी बनेगा और सही बनेगा। तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट था जिसको हमने समझाने के लिए आपके सामने ऐसे लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ज़रा, आप मन में भी इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, समझाने के लिए ये हमने लिखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, दो कॉलम बनाएंगे। एक तरफ आप लिख लें एनोड, एनोड आपका कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव। दूसरा है आपका कैथोड, कैसा टर्मिनल है? निगेटिव। कैथोड पर क्या होता हुआ दिखलाना है आपको? रिडक्शन। एनोड पर क्या होता हुआ दिखाना है आपको? ऑक्सीडेशन। अब देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस पर क्या क्या जाएगा, इसको तोड़ दीजिए आप, Na प्लस Cl माइनस। पॉजिटिव पर कौन जाएगा? निगेटिव वाला स्पीशीज, यानी Cl निगेटिव का टेंडेंसी है कि वो एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। किस फॉर्म में है? एक्वस भी है, तो आप वाटर को एज इट इज कंप्लीटली लिख देंगे। क्लियर है? अब इधर आइए, कैथोड कैसा टर्मिनल है? निगेटिव। निगेटिव की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव वाला। देखिए तो यहाँ Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव किस स्टेट में है? एक्वस। वाटर को एज इट इज लिख दीजिए। आप देख रहे हैं वाटर रिडक्शन की तरफ भी है और वाटर ऑक्सीडेशन की तरफ भी है। यही वजह है कि हमने वाटर को इस पूरे सीरीज में, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये 9 नंबर का जो आप देख रहे हैं, वाटर को हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिख भी दिया है। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन पर होगा तो वाटर को ऐसे दिखलाएंगे और अगर ऑक्सीडेशन का स्टेट होगा तो आप ऐसे दिखाएंगे। चलिए अब रूल अप्लाई कर देते हैं। रूल क्या है आपका? एनोड पर कौन माइग्रेट करता है? उधर देख रहे हैं आप, रूल लिखा हुआ है। आपकी याद के लिए एक बार इधर भी लिख दें, एनोड पर लोअर SRP वैल्यू चेक करना है। क्या चेक करना है? लोअर SRP वैल्यू। तो चलिए सीरीज में चलिए मेरे साथ और देखिए, क्लोरीन और H2O कौन वाला देखना है आपको? ऑक्सीडेशन वाला, और क्लोरीन का वैल्यू। तो ये है क्लोरीन, केवे नंबर पर है? Cl निगेटिव। देखिए केवे नंबर पर है 25। क्लोरीन है सीरीज में मेरे 25 नंबर पर, देख पा रहे हैं आप। वाटर कौन वाला देखना है आपको? ऑक्सीडेशन वाला वाटर ये है, केवे नंबर पर है? ये 23। किस नंबर पर है बोलिए? 23। अब रूल क्या कहता है? लोअर SRP वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लोअर टू हाइयर, तो लोअर कौन हुआ? 23, कम लोअर वैल्यू, यानी वाटर आपको ऑक्सीडाइज्ड होता हुआ दिखाई देगा, क्लोरीन नहीं दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं? तो आंसर हो गया। देयरफॉर H2O का रिडक्शन वाला रिएक्शन आपको शो करना है, ऑक्सीडेशन वाला। तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन में वाटर क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है, प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस भी है, देख लें आप, 2 to the 4, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑक्सीजन O2 इज रिलीज्ड, लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? रिलीज्ड एट एनोड। देखिए कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस पे आइए, इसमें क्या है? Na पॉजिटिव और वाटर रिडक्शन वाला वाटर का नंबर देख लें, वाटर वाला नंबर याद कर लें बहुत आसानी के साथ। वाटर रिडक्शन वाले केस में केवे नंबर पर है? बोलिए 9। और Na पॉजिटिव देखें आप, Na पॉजिटिव कहाँ है? Na पॉजिटिव 6। Na पॉजिटिव किस नंबर पर है? 6।
और ये कैथोड का क्राइटेरिया है। कैथोड के क्राइटेरिया का रूल हमने क्या लिखा था, बहुत ही आसान, हायर SRP। बोलिए हायर SRP किसका है, हायर SRP किसका है, वाटर का। रैंक नंबर के लिखने से आपको पहचानने में आसानी हो जा रही है। ये वैल्यू नहीं है, ये तो हमने बस सीरीज में नंबरिंग दे दिया पहचानने के लिए। 9 देख पा रहे हैं आप, तो जो 9 आया इसका मतलब वाटर ही रिड्यूस हुआ, वाटर ही ऑक्सीडाइज भी हुआ था। तो यहाँ वाटर ही को आपको शो करना है, क्या होता हुआ, रिड्यूस्ड होता हुआ। तो वाटर का रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखेंगे। वाटर रिडक्शन वाले प्रोसेस में क्या होता है, देख लीजिए रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 प्लस 2OH निगेटिव, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ बैलेंस के लिए आप 2 लगा देंगे। ये यानी H2 रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। लिखेंगे कैसे, H2 इज रिलीज्ड एट क्या, कैथोड। समझ गए आप, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन चलिए और देखिए, उसके बाद बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोसीड करेंगे। तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, CuSO4 इन एक्वस स्टेट, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, अपने से कोशिश कीजिए पॉज करके, फिर उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से एनोड, इधर क्या लिखेंगे आप, कैथोड, कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पर क्या दिखलाना है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या दिखाना है, रिडक्शन। एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, बिल्कुल आसान है। अब इसको तोड़ दीजिए, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, निगेटिव की तरफ जाएगा Cu2 पॉजिटिव। चूंकि एक्वस है इसलिए वाटर लिख देंगे आप कंप्लीटली, समझ गए। पॉजिटिव पर कौन जाएगा, निगेटिव, यानी SO4 2 निगेटिव। चूंकि एक्वस है इसलिए क्या लिख देंगे आप, वाटर। चलिए रैंक ऑर्डर चेक करते हैं हम लोग। एनोड के लिए सल्फेट, सल्फेट देखें आप केवे नंबर पर है 26, देख रहे हैं। वाटर ऑक्सीडेशन वाला वाटर यहाँ है 23। एनोड है, एनोड के लिए रूल क्या है, बोलिए, लोअर SRP किसका हुआ, वाटर। दिट्स कंप्लीट आंसर। बिल्कुल उसी तरह से अब रिएक्शन शो करना ऑक्सीडेशन वाला। रिएक्शन तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, सेम चीज़ है, बार बार इसलिए लिखना है कि आपको याद भी हो जाए। देखिए 2H2 ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन रिलीज करता हुआ दिखलाना है, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। O2 इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। चलिए इधर आइए, Cu2 पॉजिटिव एंड H2 कौन वाला देखना है, रिडक्शन वाला। तो Cu2 पॉजिटिव कहाँ है, पूरे सीरीज में चेक कर लीजिए। Cu2 पॉजिटिव देख रहे हैं आप 18 नंबर पर है, हो गया 18। H2O रिडक्शन वाला H2O कितने नंबर पर है, 9। क्या चेक करना है, रिडक्शन के केस में, रिडक्शन के केस यानी कैथोड के लिए क्या वैल्यू बताया गया आपको, हायर SRP। बोलिए हायर किसका दिख रहा है, वेरी गुड, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता हुआ दिखलाएंगे, क्या बन जाएगा, Cu इन सॉलिड स्टेट, ये डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा, डिपॉजिटेड एट कैथोड। दैट्स इट। चीज़ों को समझिए, देखिए कितना सिंपल है। अगर आप उस सीरीज को थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लेते हैं तो ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आइडेंटिफाई करने का रूल। सो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।